हेलो दोस्तों, वेल हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग वही चीज़ें जो हम लोगों ने कल के वीडियो में किया था कि साइन 30, 60 डिग्री और साइन 45 हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाल ली थी। साइन 30 मतलब 30 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 60 के लिए निकालेंगे और 60 के बाद 0 और 90 के लिए निकालेंगे और फिर हम लोग टेबल बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 60 डिग्री के लिए निकालना है। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था और उस समबाहु त्रिभुज से इस सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया था और यह क्या था, ए था, यह बी था और यह सी था और इधर क्या था, डी। और यह हमारा जो इसी त्रिभुज के लिए लेकर हम लोगों ने, अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो यह कोण क्या होगा, 60 होगा और यह भी कोण 60 होगा और यह भी कोण 60 होगा और यह कितना था, 90 था। तो इस हिसाब से यह वाला कोण कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। तो 30 के लिए हम लोगों ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिया था। हमने नहीं निकाला था, मान लीजिए मैंने साइन कास टैन का निकाला था, आप लोगों से बोला था सेक और कासेक निकाल लीजिए। तो हम लोगों ने 30 के लिए देख लिया है। अब हम लोग 60 के लिए देखेंगे। हम लोगों ने क्या माना था कि ये भुजाएं कितनी हैं, 2a 2a 2a। तो त्रिभुज ABD के लिए, किसके लिए हम लोग त्रिभुज निकाल रहे हैं, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि कौन सा त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या करना है हमको, कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलता है। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज दिया है और उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमको, तो अगर हमारे पास उसकी सभी भुजाएं ज्ञात हों तो हम लोग किसी या इस कोण के सापेक्ष और इस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक भुजा है क्या, 2a और दूसरी भुजा क्या है, मैंने बताया था कल कि जब यहाँ पर लंब डालते हैं तो यह लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर यह लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो यानी यहाँ से क्या होगा, BD बराबर DC, मैंने कल बताया भी था, BD बराबर DC और यह क्या हो जाएंगे, दोनों A के बराबर हो जाएंगे। यानी कि BD की वैल्यू क्या आती है, A आती है। कितना आती है, A वैल्यू कितना आएगी, A। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, A होगा BD तक, और यह A हो गया और यह 2A हो गया। इसकी वैल्यू हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से, इस त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो इसकी वैल्यू आई थी A√3। कितना था, A√3। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर कितना है, AB बराबर कितना हम लोगों ने निकाला है, 2A, और BD बराबर कितना निकाला है, BD बराबर BD बराबर A, BD बराबर कितना है, A, और AD बराबर कितना है, AD बराबर है A√3। कितना है, AD बराबर कितना है, A√3 है और BD बराबर A है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, 60 के लिए। जिसके लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए उस कोण के सामने वाली भुजा क्या काम करती है, लंब का काम करती है। यानी कि यहाँ मैं इसको AD को क्या लिखूँगा, लंब है, और इसको क्या लिखूँगा कि यह क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। और AB समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो AB को क्या लिखूँगा मैं, कर्ण। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके लिए जब हम लोग 60 अंश लेके चलेंगे तो उसके लिए कौन लंब का काम करेगा, कौन सा आधार का काम करेगा और कौन सा कर्ण, किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। तो हमारे पास कर्ण है, आधार है, लंब है। तो अब हम लोगों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि मैं लिखूँगा यहाँ क्या, साइन 60। और हम लोग जानते हैं साइन किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है किसका, लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है
तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब हमारा क्या है, AD है। किसके लिए, 60 डिग्री के लिए AD। कौन सा लंब है, AD है। और कर्ण क्या है, AB है। तो यहाँ से sin 60 बराबर क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू कितना है, A√3 और AB की वैल्यू कितना है, 2A है। तो A से A क्या होगा, कट जाएगा और यह वैल्यू कितना आ जाएगी, √3/2। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। हम लोगों ने एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना होगा, cos 60। cos 60 किसका किसका अनुपात होता है, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। cos 60 किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार बटे कर्ण ही तो क्या होता है, हमारा cos 60 होता है, यानी cos होता है। और 60 के लिए अब मैंने लिखा है कौन आधार काम करेगा, कौन लंब का काम करेगा। तो आधार क्या है, A है। तो cos 60 के लिए A क्या होगा, आधार होगा और कर्ण क्या होगा, 2A होगा। तो cos 60 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और फिर अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, tan निकालना हो, tan 60 डिग्री निकालना हो, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan किसका किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। और 60 के लिए लंब और आधार मैंने लिखा है, लंब कितना है, A√3 कितना है, A√3 और आधार क्या है, A है। तो tan 60 की वैल्यू कितना आ जाएगी, √3। और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग cot 60, sec 60 और cosec 60 की जो वैल्यूज होंगी उसको आप लोग निकाल पाएंगे इस वाले त्रिभुज की मदद से, या यहाँ से इस फिगर की मदद से आप लोग आराम से इजी वे में cot 60, sec 60 और cosec 60 निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी भी आपने पढ़ा होगा कि cot किसका अनुपात होता है, sec किसका अनुपात होता है, cosec किसका अनुपात होता है, तो यहाँ से सिर्फ और आपको क्या करना है, वैल्यू लिखना है लंब की और आधार की। आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा यह हो गया 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखते हैं। मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 60 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए देखेंगे। हमारे पास क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। इसमें समझने वाली चीज़ है, हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और मैं कह रहा हूँ कि यह समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC। और हम लोग किसका निकालना है, हम लोग निकाल रहे हैं 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इस वाले कोण में से या इसमें से या मतलब A कोण या C कोण क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। अगर मैं मान रहा हूँ कि C वाला जो मेरा कोण है, यह वाला जो कोण है, यह क्या हो रहा है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है। ये जो हमारा C है, C वाला एंगल किसकी तरफ जा रहा है, 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। अगर यह कोण 0 डिग्री की तरफ जाएगा, यह कोण क्या होगा, 0 डिग्री की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, एकदम कहाँ आ जाएगा, यहाँ से देखो, यह एंगल है, यही क्या है, C है। अगर यह C किसकी तरफ जाए, 0 की तरफ जाए, तो यह जो हमारा जो अंतर है, यह क्या होगा, एकदम कम होता जाएगा। यह क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, एकदम कम हो जाएगा। और एकदम जब कम हो जाएगा मतलब एकदम मुख बंद हो जाएगा। और जब मुख बंद हो जाएगा तो वही तो एंगल क्या होता है, 0 होता है। तब कोण C बराबर क्या हो जाएगा,
कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा कोण सी क्या करेगा, 0 हो जाएगा। और अगर कोण सी 0 हो जाएगा तो आप लोग देखिए जब यहाँ से ऐसे 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 होता जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, एकदम मुख बंद हो जाएगा, तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, कोण सी 0 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यह बात आप लोगों की समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से देख लीजिए एक बार। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो कोण सी है क्या कह रहा है, 0 की तरफ टेंड हो रहा है। 0 की तरफ टेंड होने का मतलब क्या है, यह जो कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो अंदर की जो यह जगह होती है या जो मुख होता है, जितना मुख खुला रहता है कोण उतना बड़ा होता है। मुख जितना छोटा होता जाएगा कोण उतना छोटा होता जाएगा। अगर यह कोण 0 की तरफ जा रहा था यानी कि इसका मुख क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यह वाली भुजा भी क्या होगी, नीचे की तरफ। जितना नीचे की तरफ आएगी उतना ही कोण छोटा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यह एकदम इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि AC क्या करेगी, BC पर ओवरलैप कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से क्या आ गया, AB 0 आ गया। और कोण C के लिए AB क्या है, कोण C के लिए AB क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, जिस कोण के लिए हमको देखना रहता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या करती है, लंब का काम करती है। यानी कि यह किसका काम करेगी, यह काम करेगी लंब का। यानी कि अगर कोण C मेरा 0 होगा तो उसके लिए लंब क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है तो उसमें अगर हमको 0 के सापेक्ष निकालना है तो 0 के लिए क्या होगा, लंब क्या होगा, 0 होगा। लंब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इन सब की कोई भी वैल्यू हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, साइन 0 के लिए साइन 0 किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब क्या है, AB है, लिख दे रहा हूँ मैं, AB है। लंब तो AB ही है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है साइन C, और C की जगह पर मैंने कितना लिया, 0 लिया। और जब 0 ले लिया तो कितना आएगा, AB अपान AC आएगा। और AB क्या है, 0 है, नीचे क्या है, AC। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि मेरा क्या आ गया, साइन C बराबर, साइन C या साइन 0 बराबर क्या आ गया, 0। अगर हमारे पास साइन 0 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और वो कैसे आती है हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। अगर हमारे पास साइन निकल गया और कास निकालना हो तो कास 0 कैसे निकलेगा। कास के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, BC अपान AC, यही होता है। लेकिन अगर जब यह वाली भुजा क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी कि जब AB 0 हो जाएगा तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, किस वाले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, AB क्या है, 0 है। कब है, जब कोण C कहाँ जा रहा है, 0 डिग्री की तरफ जा रहा है। कोई भी त्रिभुज में संभव नहीं है कि कोण 0 हो जाए। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि कोण C एकदम बहुत करीब, मतलब बहुत करीब से जा रहा है 0, मतलब बहुत ही छोटी सी, एकदम समझ लो एकदम ऐसे 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 यहाँ पे जाके मिल रहा है। एंगल बन रहा है, थोड़ा सा एंगल बनेगा तभी तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो अगर एंगल नहीं बनेगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। यहाँ इसलिए मैं 0 C बराबर 0 नहीं लिख रहा हूँ, C कह रहा हूँ कि 0 की तरफ जा रहा है। जैसे एक लाइन यहाँ मैं खींचूंगा, इसके अंदर भी एक लाइन खींची जा सकती है और खींची जा सकती है, मतलब एकदम छोटी से एंगल बनेगा, मतलब वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो AB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AB 0 हो गया। अगर AB 0 हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। और AB क्या है, 0 है, और BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, BC
और ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और जब वर्ग बराबर है तो संख्याएं भी बराबर, संख्या नहीं, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए सी हमेशा पॉजिटिव आएगा और बी सी हमेशा पॉजिटिव आएगा। यह दूरियां होती हैं, हम लोग निगेटिव नहीं लेते, इसकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। जब ए सी का अंडर रूट लेंगे हम लोग तो ए सी स्क्वायर है, यह स्क्वायर है किसी संख्या का, और यह ए सी की जगह पर माइनस भी हो सकता है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, लेकिन हमको किस में लेना होगा? हमेशा पॉजिटिव में। तो ए सी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, काश जीरो कितना आएगा? अब मैंने क्या दिखाया, ए सी बराबर बी सी है, तो बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, और नीचे भी ए सी है, कट के कितना आ जाएगा? यानी कि काश जीरो की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। इसी प्रकार हम लोग किसके लिए, tan जीरो के लिए, tan में क्या होता है? लंब होता है और आधार, लंब और आधार का अनुपात होता है कौन? tan। यह तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ। लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब कितना है? 0, और आधार क्या होगा? आधार होगा BC, तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि यह क्या कह रहा है? tan 0 बराबर 0। और जो तीनों हैं वह इन्हीं तीनों के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। अगर sin 0 यह है तो cosec 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। 0 का इन्वर्स क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो sec cosec tan cot यह आप लोग इन्वर्स करके निकाल लीजिएगा, बस हो जाएगा हमारा। 0 हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा है? आखिरी वाला है 90 डिग्री के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों के समझ में आएगा, और समझने का प्रयास करेंगे तो यह समझ, अगर आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा तो यह कैसे आ रहा है, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट। कौन सी लाइन? यह वाली लाइन, यह वाली लाइन, या यहाँ जो मैंने लिखा है कि अगर कोण C 0 की तरफ जाएगा तो ए भी 0 हो जाएगा, और अगर ए भी 0 हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा? ए सी बराबर बी सी होगा त्रिभुज के लिए। तो अब हमारा हो गया 0 के लिए। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के लिए। सारी चीज़ें इजी हैं, बस आप लोग उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम लोग क्या देखना है? 90 डिग्री के लिए देखना है। 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? ABC। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यही जो कोण मेरा C है वह क्या हो रहा है? 90 की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा है। 90 डिग्री की तरफ टेंड करने का मतलब यह जो एंगल है यह क्या होगा? यहाँ से क्या हो जाए? यहाँ आ जाए तो एंगल बढ़ गया। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में कौन बड़ा होगा? इस वाले एंगल में और इस वाले में, जो मैंने यहाँ से लाइन खींची है, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में कौन बड़ा होगा? यह वाला एंगल बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? इसका मुंह इतना है और इसका मुंह इतना हो गया। यहाँ से इधर जो है इधर हो गया, इधर देखिए ऐसे हुआ, और फिर क्या हो गया? ऐसे हो गया। देखिए एंगल बढ़ गया, साइज बड़ी हो गई। तो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? ये वाला एंगल बड़ा होगा। फिर हम लोग जब यहाँ आएंगे तो बड़ा होगा, फिर हम लोग इधर आएंगे तो बड़ा होगा, और इधर आएंगे और इधर आएंगे, एकदम पास आ जाएंगे इसके, एकदम मतलब ऐसे 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 ऐसे। यहीं इसी में कितनी लाइनें खींचेंगे? बहुत लाइनें खींचेंगे तो क्या होगा? यह हमारा क्या हो जाएगा? C क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बेहद करीब हो जाएगा। 90 नहीं होगा, 90 डिग्री के बेहद करीब होगा। और अगर बेहद करीब है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि C हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। और C 90 होते ही क्या होगा? इस BC का अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? ये वाली जब यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, एकदम पास में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये C कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और C यहाँ गया तो BC क्या हो जाएगा? अगर हमारा कोण C क्या करे? 90 डिग्री की तरफ टेंड करे तो BC क्या होगा? BC क्या होगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। या BC को हम लोग क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे कि वह 0 है। एकदम बहुत छोटी सी लाइन मिलेगी यहाँ पर, और जब छोटी सी लाइन मिलेगी तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि BC बराबर 0। यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कोण C
90 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा है तो BC बराबर क्या है, 0 है। और इस कोण C के लिए, कोण C के सापेक्ष, कोण C को ही 90 मैंने माना है, तो इसी के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो BC क्या काम करेगा, BC किसका काम करेगा, इसके सामने की भुजा लंब, और जिस पर यह कोण बना है वह क्या काम करता है, आधार काम करता है। यानी यह क्या होगा, यह क्या होगा, आधार। यानी कि अगर इस वाले समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 की बेहद करीब अगर जाए तो उसके लिए क्या होगा, आधार 0 हो जाएगा। और आधार 0 हो गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात आधार 0 हो गया। तो एक चीज़ हमारे पास ये हुई कि जब हमारे पास C 90 हो तो आधार 0, और अगर आधार 0 है मतलब एक भुजा 0 है तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कैसे देखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यह कहाँ से आ रहा है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, यह पाइथागोरस प्रमेय से है, यह आ गया। और हमको पता है क्या है कि BC 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और इधर क्या है AB स्क्वायर, और इधर AC स्क्वायर, और इधर क्या हो गया AC, और इधर क्या हो गया AB, और दोनों का स्क्वायर है। और जब दोनों का स्क्वायर बराबर है तो वह दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो इसके लिए लंब क्या होगा, AB लंब होगा, क्या होगा, AB लंब होगा। तो क्या लिखेंगे, AB अपान AC, और AB की वैल्यू कितना है, AC, यहाँ से AB बराबर क्या है, AC है, और इधर नीचे भी AC है, और हो जाएगा 1। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री आ गया। cos 90 किसका किसका अनुपात होता है, cos किसका किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। और आधार क्या है, BC है, और ये AC है, और आधार है क्या, 0, और नीचे AC। फिर वही बात, किसी संख्या का 0 से जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर उसके बाद tan 90 डिग्री लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, और tan 90 मतलब इसके सामने लंब और आधार तय करेगा। तो हमारे यहाँ पर लंब क्या है, लंब है AB और आधार है BC, और लंब है AB और आधार है BC। AB अपान 0, यह कुछ भी हो, AB कुछ भी हो, BC हमको पता है 0 है, और हम लोग जानते हैं 0 से किसी संख्या में भी भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया साइन 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, और क्या आ गया tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, cot 90 sec 90 और cosec 90 क्या होगा, आप लोग निकालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग निकालेंगे। क्या होगा, काट किसका इन्वर्स होता है, इसका इन्वर्स होता है, तो इनफाइनाइट का इन्वर्स, इनफाइनाइट का इन्वर्स 0। सेक 90 किसका इन्वर्स होता है, कास का इन्वर्स होता है, और कास 90 है कितना, 0, 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट। कासेक 90 यह कितना, साइन 90 कितना है 1, तो कासेक 90 1 का इन्वर्स 1 का इन्वर्स 1। सारी वैल्यूज आपकी निकल गई, किसके लिए, 90 के लिए। यह हमारा हो गया। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों ने प्रूव कर लिया कैसे आता है।